चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसके झांसर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का कुछ क्वेश्चन बचा है। प्रैक्टिस सेट 12 का जो रिमेन क्वेश्चन है यानी बचा हुआ प्रश्न है, हम उसी को करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है हम वो करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर 2.1/2 वर्षों में 3.3/4% साधारण ब्याज की दर पर ब्याज 220 रुपया हो जाएगा। तो धन हमको यानी प्रिंसिपल बताना है। हमसे पूछ रहा है कि भैया प्रिंसिपल क्या होगा। आपके पास टाइम दिया है 2.1/3 वर्ष, आपके पास रेट दिया हुआ है 3.3/4%। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपया। टाइम को देखिए, टाइम क्या हो जाएगा, 2 3 6 7/3 वर्ष हो जाएगा टाइम हमारा। अगर दर की बात की जाए तो 3 चौक 12 3 15/4% हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट को जानते हैं हम, SI बराबर PR/T/100। हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल को P रहने देते हैं। SI हमारे पास 210 दिया है तो 210। प्रिंसिपल हमको निकालना है तो हमने कहा भाई तो P का P रहा। रेट हमारे पास कितना दिया है, रेट हमारे पास आ गया 15/4 और टाइम हमारे पास आ गया 7/3 और ये नीचे बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर P को यहीं रहने दें, ठीक है, P को यहीं रहने दे तो P बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जाके गुना होगा 210 गुने 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में ये सब आएगा तो नीचे चला जाएगा 15 और 7 और ये 4 और 3 फिर कहाँ चला आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये 4 गुने 3। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 3 के 21, ये 30 बार में कट गए। इसी को 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30। अब हमारे पास क्या आ गया, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, यानी कि 2400 रुपया प्रिंसिपल हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास 2400 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 + 8 गुना 0.5 बट्टे में 20 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 12। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ जो प्रश्नवाचक दिया हुआ है उसके जगह पे क्या आएगा, यानी अगर मान लीजिए इसको हम क्या रखते हैं, चलिए ये 20 + 8 को और 0.5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 0.5 को 1/2 हम कहते हैं, क्या लिख लेते हैं, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 को 8 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। 20 माइनस इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या ले लेते हैं, हम x एगो ले लेते हैं कि x उसको मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, 12। अब 12 + 4 कितना हो गया, 24/20 माइनस x बराबर 12। ये 12 दूनी 24 कट गया, ये चला जाएगा इधर, तो 2 बराबर 20 माइनस x। अगर x को इधर लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, देखिए ये दिया हुआ है कि x के पावर b प्लस सी का पावर b माइनस सी, ये गुना में है। फिर दिया हुआ है x के पावर c प्लस a का पावर क्या है c माइनस a, फिर गुना में क्या दिया हुआ है x के पावर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बोल रहा है इसका मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर a के पावर m हो और इसके पावर n हो, a के पावर m और इसका पावर n हो, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a के पावर m इंटू n, यही लिखते हैं। यानी कि इन दोनों घातों को आपस में गुना कर देते हैं, तो a के पावर m गुना a के पावर n हो गया। एक और चीज हम ये भी जानते हैं कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी हो a माइनस बी हो तो उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये तीसरा चीज, अगर कोई संख्या a के पावर m हो और a के पावर n हो, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a के पावर m प्लस n। अगर कोई संख्या a के पावर m हो, a के पावर n हो और a के पावर o हो, तो हम क्या लिखेंगे a के पावर m प्लस n प्लस o। ये चीज बेसिक चीज है, ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होने वाला है। इस प्रश्न में हम ये चीज अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया ताकि हम करें तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिक चीज है कि a के पावर m के पावर n हो तो a के पावर m इंटू n होता है। अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के पावर m हो गुना a के पावर n हो, तो ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाती हैं क्योंकि इन दोनों का बेस समान होता है। अगर इन सभी का बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो वो भी जुड़ जाती हैं। अब देखिए इसको, देखिए x के पावर b प्लस सी, पावर क्या है b माइनस सी, तो a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको मिटा दें या इधर लिखें, इसको यही रहने देते हैं, आगे इधर शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो x के पावर ये क्या हो जाएगा, x के पावर a प्लस बी ए माइनस सी, यानी b प्लस सी बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं ये x इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए c प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर c प्लस ए सी माइनस ए हो तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला भी देखेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो बेस सबका समान है, बेस सबका समान है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे x के पावर m प्लस n यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के पावर m गुना ए के पावर n गुना ए के पावर o बराबर ए के पावर n प्लस o। मामला हो गया सेट। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इस माइनस का सी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये आपस में कट गया। ये माइनस का ए स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर है, आपस में कट गया। ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर है, पावर में कट गया। तो यहाँ क्या बच गया x के पावर 0। तो x का पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो a के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो x के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 64x³ भागा 27 a माइनस 3 के पावर -2/3 का मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट है देखना है, बाकी कुछ नहीं।
अगर इसको देखिए 64x³ ये भाग में है तो इसको नीचे लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दिया हमने 27 a⁻³ का पावर क्या -2/3 हम लिख दिए। अब देखिए a⁻1 को हम 1/a लिख सकते हैं। a⁻अगर -1 हो तो उसे 1/a लिख सकते हैं। a⁻2 हो तो उसे 1/a² हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो संख्या दिया है 64x³ बट्टा 27a-a⁻3 तो उसे 1/a³ लिख सकते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा -2/3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको ऊपर भेज दें, a³ को ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा 64x³ इंटू a³ बट्टा 27 का पावर क्या हो जाएगा -2/3। अब देखिए 4/3 का क्यूब हम लिख सकते हैं। 4 का पावर 3 बार अगर गुना करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 3 का 9 3 27। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं 4/3 xa³ लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्यूब है 4/3 xa³ लिख सकते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं इस दोनों को अलग अलग भी लिखें या एक में ही लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इंटू ये -2/3 है तो ये 3 क्या करेगा एक दूसरे को काट देगा। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा 4/3 xa के पावर -2। अब -2 आ गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यानी हमने अभी आपको बताया था कि a-1 हो तो 1/a होता है, a-2 हो तो 1/a² होता है। तो ये पूरी संख्या का पावर -2 है तो ये क्या चला जाएगा 4/3 xa का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको स्क्वायर कर दें तो 1/4 चौके 16 x² a² और ये हो जाएगा 9। तो ये 9 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/16 x² a², इसका आंसर हो जाएगा। तो 9/16 x² a² हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि x³ माइनस 2x² प्लस x - 2 में x+1 से भाग दिया जाए। x+1 से अगर भाग दिया जाए तो शेष बचने वाले शेष ज्ञात कीजिए। ये कभी भी भाग देने वाले की बात की जाए तो जिस संख्या से भाग देने की बात की जाए सबसे पहले उसको 0 के बराबर कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -1। अब क्या कीजिए, ये x का मान जो हमारे पास आ गया इस मान को इस समीकरण में रखिए। अब इस समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का क्यूब माइनस का स्क्वायर 1 तो -2 -1 -2 3 2 5 1 6 ये कितना हो गया -6 शेष बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस 8x प्लस m बराबर 0 हो के मूल समान हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है जब मूल समान हो। देखिए अगर हमको मूल निकालना है तो हम क्या करते हैं b² - 4ac बराबर 0 कर देंगे तो
तो हमारा मूल का मान आ जाएगा। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वो संख्या होता है, तो मूल हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0 करके हम निकालते हैं। अब देखिए अगर b की बात करूं तो b यहाँ पे क्या है, देखिए bx यानी कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है ax, a क्या है तो a हमारा यहाँ पे क्या है तो 2 है, तो ये हो गया 2। और यहाँ c क्या है हमारे पास, c है m, ये किसके बराबर है 0। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 दूना 8m बराबर 0, तो यहाँ 8m बराबर क्या हो जाएगा 64, तो m बराबर क्या आ जाएगा 64/8 यानी कि 8। m का मान क्या आ गया, m बराबर 8 आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर इसका इफिशिएंसी 2 है, इसका 1 है, तो ए प्लस बी अगर 1 दिन का काम बोला जाए तो ये कितना काम करेगा, 2 गो आएगा 3 गो काम करेगा। और ये कोई काम को 14 दिन में समाप्त करता है लोग, तो इन दोनों का कितना काम होगा, तो 14 या 42 काम, यानी 42 यूनिट ये लोग काम क्या कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। अगर ए इस काम को करता तो 42 काम है, 2 के इफिशिएंसी से इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है, तो 21 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा, तो 21 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है। देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता है ना, वहाँ क्या होता है, एक होता है। ए गुने ए लिख सकते हैं, बी गुने ए लिख सकते हैं, सी गुने ए लिख सकते हैं। ये मिला जुला के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से x गुना 1 लिख सकते हैं तो x होगा, y गुने 1 लिख सकते हैं तो y होगा, और z गुने 1 लिख सकते हैं तो z होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। क्वेश्चन कह रहा है कि 9x² माइनस 12x प्लस 16 इंटू 3x प्लस 4 को सरल करने पर क्या होगा। अब देखिए जब आप देखेंगे ये 3x प्लस 4 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर गौर से देखिएगा तो ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये तो a प्लस बी है और ये a² b² है, तो ये क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 3 और 4 12, यानी कि ये AB दिख रहा है मुझे। अब हम जानते हैं कि AQ प्लस BQ क्या होता है, A² माइनस AB प्लस B² इंटू A प्लस B होता है। अब देखिए इसको पुट कर, इसको देखिए 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस 3x इंटू 4 दिख रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर ये दिख रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए ये बड़ा वाला से, ये यहाँ 3x प्लस 4 दिख रहा है। अब समझ में आ गया कि ये क्या है, ये जो है 9x² 3a² है, माइनस AB है 3x इंटू 4, ये B² है, तो ये क्या हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा। तो 3x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 3
27 का एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो 27 का एक्स क्यूब प्लस 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको इसमें गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, फिर 4 को इससे गुना करेंगे, तो भी कट पिट के हमारा वही आंसर आ जाएगा। आप यही आ जाइएगा 27 का एक्स क्यूब प्लस 64 के आसपास आ जाइएगा। लेकिन ये हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने इसको लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बट्टे में क्या है टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, बट्टे में टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1/2√2 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 1/2√6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1/2 इंटू 1/√6, अगर 1/2 को इधर कर लेते हैं तो √6 का हर पर में कर देंगे, √6/√6, तो ऊपर क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, और ये √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, यानी कि √6/12 हमारा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।